तो एडवांटेजेस देखेंगे अभी हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के, डिसएडवांटेजेस देखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए। तो क्या एडवांटेजेस रहेंगे हम लोगों के, सीधा सीधा बता सकते हैं हम लोग कि सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो रहेगा आप लोग उसको क्या कर सकते हो, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का यूज़ करके उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फिर अगर एक बार आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम उसका निकाल लिया तो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन भी निकालना क्या रहेगा, बहुत इजी रहेगा। तो ये दो एडवांटेजेस है उसके जिसको आप लोग बता सकते हो। डिसएडवांटेज बड़ा ही खतरनाक है इसका, इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना बहुत इजी है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को आप लोग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि कौन सा फिजिकल सिस्टम आप लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से बताने जा रहे हो इसके बारे में हम लोगों को कोई पता नहीं रहता है। मतलब देखो यहाँ पे लिखा है ब्लॉक डायग्राम डज नॉट इंक्लूड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब जो आप लोगों ने G1, G2, H1, H2 ये जो ब्लॉक निकाले हैं, ये जो ब्लॉक लिए हैं, ये किस चीज़ के बारे में लिए इसके बारे में हम लोगों के पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ योर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। दो it has some advantages like that it is a very simple to construct and easily we are able to calculate the transfer function with the help of your block diagram, but whenever the condition comes that कि कौन से ब्लॉक के लिए आप लोगों ने किसका रिप्रेजेंटेशन लिया है वो नहीं पता चलता भाई यहाँ पे। तो ये डिसएडवांटेजेस हम लोगों को ओवरकम करना है, इसलिए आप लोग क्या यूज़ करने वाले हो फिर, सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों ब्लॉक डायग्राम टेक्निक के बाद में आप लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज़ कर रहे हो। तो डिसएडवांटेज आप लोगों को वो पता होना चाहिए। फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्या पर्पज़ है, अगेन द फर्स्ट पर्पज़ इज़ दैट यू नीड टू फाइंड आउट द ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ योर सिस्टम। सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या करते हैं आप लोग, कोई भी अगर सिस्टम है, सपोज इफ वी आर हैविंग अ वन सिस्टम, देन विद द हेल्प ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट सिस्टम। क्या कहा मैंने, देखो यहाँ पे कोई भी अगर सिस्टम रहेगा, कोई भी अगर एक सिस्टम हम लोगों के पास में है ना, LTI सिस्टम अगर आप लोगों के पास में है, तो ये सिस्टम को क्या करते हो आप लोग, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ में क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। और ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ में इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोगों ने किया तो देन दैट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब जो सेट ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन रहेंगे आप लोगों के, उसमें का रिलेशन आप लोग इनपुट और आउटपुट का बताते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो उसका। और ये जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन रहेंगे वो क्या दिखाएंगे, द सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सिस्टम। मतलब एक सिस्टम है उसका रिप्रेजेंटेशन आप लोग लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन से करोगे और ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ आप लोग प्लॉट करोगे विद द हेल्प ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। दूसरा पर्पज़ ये भी है कि टू अवॉइड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। हम लोगों ने जब पहला अभी जब देखे थे बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में, तो वहाँ पे इंटीग्रेटर भी ब्लॉक आता था, देन डिफरेंशिएटर भी आता था। तो वो वहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अवॉइड करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज़ करते हैं। अब मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन, ये तो हुआ उसका पर्पस। अब मैं अगर एग्जांपल लूँ सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है। इफ़ वी आर हैविंग ओम्स लॉ, अगर हम लोगों के पास में ओम्स लॉ है तो ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ है हम लोगों के पास में V = I × R। ये हम लोगों के पास में क्या है, ओम्स लॉ है। सो दैट V इज़ नथिंग बट यूर डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आप लोगों का डिपेंडेंट है, ये आप लोग इसको बोल सकते हो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। I भी क्या है आप लोगों की, I आप लोगों की इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और रेजिस्टर्स आप लोगों का क्या है, R का वैल्यू है, रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। तो V और I का वैल्यू आप लोग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसका अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर बताना रहा विद द हेल्प ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, तो किस तरह से करते हैं हम लोग फिर, दो वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स, एक है हमारे पास में है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको आप लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलोगे। I आप लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल है हम लोगों के पास में, दो वेरिएबल हैं। तो दो वेरिएबल आप लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ में दो नोड से क्या करने वाले हो, स्पेसिफाई करने वाले हो।
फिर क्या करोगे आप लोग, v और i का क्या किस तरह से रिलेशन है। अगर मैं यहाँ पे v अजम्पशन करके चलूँ और ये आप लोगों के पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल i है, तो v के लिए आप लोगों ने सेपरेट नोड लिया, i के लिए आप लोगों ने सेपरेट नोड लिया, और इन दोनों का रिलेशन आप लोग क्या दिखाओगे, एक ब्रांच से दिखाओगे, और जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या रहेगा, r। सो दैट r इज़ नथिंग बट यूर ब्रांच, सॉरी, ये जो दिखाएगा रिलेशन बिटवीन v एंड i इज़ विद द हेल्प ऑफ वन ब्रांच। ये जो v है हम लोगों के पास में, ये v क्या है हम लोगों के पास में, डिपेंडेंट वेरिएबल है हम लोगों के पास में। i क्या है भाई हम लोगों के पास में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन आप लोगों ने कैसे दिखाया है, ब्रांच से दिखाया है। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, वेयर r विल बी इक्वल्स टू v बाय i, वेयर r इज़ नथिंग बट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आप r को बोल सकते हो ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन। तो आप लोग r को क्या बता सकते हो, यहाँ पे ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोग बता सकते हो। तो इस तरह से कोई भी फिजिकल सिस्टम रहेगा, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है v इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो v है हम लोगों के पास में डिपेंडेंट वेरिएबल, i आप लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब v का वैल्यू इज डिपेंड्स ओवर द वैल्यू ऑफ यूर i, और r आप लोगों का कांस्टेंट है। तो इनका अगर रिलेशन मुझे दिखाना है, तो जितने डिपेंडेंट वेरिएबल या जितने वेरिएबल आपके अलजेब्रिक इक्वेशन में, ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसमें प्रेजेंट रहेंगे, उतने नोड आप लोग लोगे। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर नोड। नोड हम लोगों को पता है, अभी नेटवर्क एनालिसिस में अच्छे से पढ़े, और इसको भी आप लोग क्या बोल सकते हो, अगेन दिस इज़ यूर वन नोड। तो जितने वेरिएबल उतने नोड, और उनका रिलेशन आप लोग एक ब्रांच से दिखाओगे, और वो ब्रांच का जो वैल्यू रहेगा उसको आप लोग ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन भी बोलोगे। सो r इज़ नथिंग बट यूर ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जिसमें आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम लोग किस तरह से लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन अगर हम लोगों को दिए रहेंगे तो उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ किस तरह से कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे बोला है कंस्ट्रक्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर द फॉलोइंग लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। सो द फर्स्ट लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इज गिवन टू यू, y2 विल बी इक्वल्स टू 10y1। तो पहला इक्वेशन क्या दिया है हम लोगों को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y2 will be equals to 10y1, where y2 is nothing but your what, डिपेंडेंट वेरिएबल। y2 को आप लोग क्या बोल सकते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। y1 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। और इसका रिलेशन अगर आप लोगों को दिखाना है तो किस तरह से दिखाओगे, दो वेरिएबल हम लोगों के पास में, इसको ले लो आप लोग y2, इसको ले लो आप लोग y1, दो नोड से आप लोग उसको दिखाओगे, ये एक नोड लिया, और इन दोनों का रिलेशन आप लोग क्या करोगे, एक ब्रांच से दिखाओगे, और वो ब्रांच का ट्रांसफ़र फंक्शन कितना रहेगा, 10। सो इन दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट द सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर गिवन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल हम लोगों के पास में है, y4 विल बी इक्वल्स टू 2y1 प्लस 5y2 प्लस 10y3। अगेन y4 इज़ यूर डिपेंडेंट वेरिएबल। y4 क्या है हम लोगों के पास में, डिपेंडेंट वेरिएबल है भाई, और ये y4 का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, y1, y2 के ऊपर भी डिपेंड है, और y3 के ऊपर भी y4 का वैल्यू क्या है, डिपेंड है। तो ये तीनों के तीनों आप लोगों के क्या हुए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोग इसको बोल सकते हो। तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, जितने वेरिएबल चाहे वो डिपेंडेंट रहो इंडिपेंडेंट रहो, उतने नोड आपको लेना पड़ेगा। मैं लेता हूँ यहाँ पे, लेट अस एज्यूम दिस इज़ यूर y1 नोड, दिस इज़ यूर y2 नोड, दिस इज़ यूर y3 नोड, और यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास में y4 नोड है। तो हाउ यू आर गोइंग टू शो अ रिलेशन बिटवीन y1 एंड y4, y1 और y4 में क्या रिलेशन है, इन दोनों को आप लोग क्या करोगे, एक ब्रांच से कनेक्ट कर दोगे, लेकिन ब्रांच का ट्रांसफ़र फंक्शन कितने से दिखाओगे, ये देखो y1 से सिग्नल जा रहा है y4 की तरफ, है ना, y1 से सिग्नल जा रहा है y4 की तरफ, और उसका ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन किससे दिखाओगे, 2 से आप लोग दिखाओगे। देन अगेन y2 से आप लोगों का सिग्नल जा रहा है y4 की तरफ, y2 से आपका सिग्नल जा रहा है y4 की तरफ, ये यहाँ पे मैंने लिखा है y2 से सिग्नल जा रहा है y4 की तरफ, लेकिन
उसका ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन कितना है 5। देन सिग्नल गोज़ फ्रॉम y3 टू y4, y3 से लेके तो y4 तक आपका सिग्नल जा रहा है, लेकिन क्या है उसका ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन। सो सिग्नल गोज़ फ्रॉम y3 टू y4 विथ हैविंग अ ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल्स टू 10। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला जो सिस्टम रहेगा इसको आप लोग बोल सकते हो मेनी टू वन, मतलब मल्टीप्लेक्सर, मेनी टू वन आप लोग इसको बोल सकते हो। लास्ट वाला हम लोगों के पास में है, देखो लास्ट वाला क्या है, ये वाला y2 विल बी इक्वल्स टू 10y1, y3 विल बी इक्वल्स टू 20y1 और y4 विल बी इक्वल्स टू 30y1। तो कितने वेरिएबल है y2, y3, y4 और y1, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी y1 कॉमन है, यहाँ पे भी y1 हम लोगों के पास में कॉमन है। तो 4 वेरिएबल्स आप लोगों के पास में रह गए। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, लेट अस एज्यूम दिस इज़ योर y1। यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि ये आपका y2 रहेगा, ये आपका y3 रहेगा और ये आपका y4 का नोड रहेगा। सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन y2 एंड y1। y1 से सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, y2 की तरफ। ये देखो y1 2, बिकॉज y2 इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ y1। सो y2 के ऊपर आपका सिग्नल जाएगा y1 से विथ ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन कितना दिखाओगे, y1 टू सिग्नल y2 जाएगा विथ ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन 10। उसके बाद में यहाँ पे भी देखो y1 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y3 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। द वैल्यू ऑफ y3 इज डिपेंडेंट ओवर y1। सो सिग्नल गोज फ्रॉम y1 टू y3 विथ ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन कितना है भाई 20। उसके बाद में लास्ट क्या है, अगेन y1 आपका इंडिपेंडेंट है, y4 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सिग्नल गोज फ्रॉम y1 टू y4 विथ ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन, ये यहाँ पे विथ ब्रांच ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू 30। तो इस तरह से आप लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। और ये वाला जो सिस्टम रहेगा इसको आप लोग बोल सकते हो 1 to many, जिसको आप लोग डी मल्टीप्लेक्सर भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। सो इस तरह से सिग्नल फ्लोग्राफ आप लोगों को कैलकुलेट करते आना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट वाला एक एग्जांपल लूँगा, उसमें आप लोगों के सारे ही डाउट, सारे ही कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसको आप लोग समझ लो कि व्हाई वी आर गोइंग टू यूज़ अ सिग्नल फ्लोग्राफ, क्या डिसएडवांटेज था ब्लॉक डायग्राम का, और किस तरह से आप लोग सिग्नल में का लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन जो है उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ से किस तरह से रिप्रेजेंट आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। तो ये सारे लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन थे, उसका यूज़ करके आप लोगों को सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या करना था, ड्रॉ करना था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है। थैंक यू।